हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेकंड लेसन विलेन। ठीक है, आज हम विलेन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि विलेन। ठीक है, विलेन विलेन क्या है? तो विलेन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। कि विलेय और विलायक दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? विलेन बनाते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक मिलेंगे तो क्या बनेगा? विलेन बनेगा। ठीक है, तो यानी कि विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं? विलेन। तो चलिए हम विलेन की परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आया समांगी। कि समांगी क्या होता है? तो देखिए, समांगी का मतलब होता है एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाना। एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाना। ठीक है, अगर कोई पदार्थ, दो पदार्थ हैं, वो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? समांगी। ठीक है, जैसे जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं, किसको? जब हम चीनी को किस में घोलते हैं? चीनी को किस में घोलते हैं? पानी में। पानी में तो चीनी क्या होती है? पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है। चीनी पानी में पूर्ण रूप से क्या होती है? घुल जाती है। तो चीनी और पानी का जो मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण। ठीक है, इसी प्रकार नमक और पानी ले लीजिए, तो नमक और पानी का मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। क्यों? क्योंकि चीनी और नमक पानी में पूर्ण रूप से क्या होते हैं? घुल जाते हैं। ठीक है, तो जो पानी में पूर्ण रूप से घुल जाएंगे उसे क्या बोलेंगे? दोनों को समांगी मिश्रण बोलेंगे। ठीक है, तो विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हमने विलयन के बारे में जाना कि विलयन क्या होते हैं। देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि विलेय क्या है। तो विलेय, ठीक, देखिए विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय तथा जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है, तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे विलेय कहेंगे, और जिस पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी उसे विलायक कहते हैं। इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो पदार्थ घुलता है, इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो पदार्थ घुलता है उसे विलेय कहेंगे, और जो पदार्थ घुलाता है उसे क्या कहेंगे? विलायक कहेंगे, और दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? विलयन कहेंगे। ठीक है, जैसे चीनी पानी में घुल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? विलेय। पानी क्या कर देता है? घुला देता है, तो उसे क्या कहते हैं? विलायक। विलेय और विलायक यानी चीनी और पानी दोनों का जो मिश्रण है क्या कहलाता है? विलयन। क्या कहलाता है? विलयन। ठीक है, तो हमने विलेय, विलायक और विलयन के बारे में जाना कि विलायक क्या होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। ठीक है, तो विलयन के प्रकार पढ़ते हैं। विलयन के प्रकार, ठीक है, तो इसमें पहला एक है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन। ठीक है, ये द्विअंगी विलयन क्या होते हैं? इंग्लिश में से बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो द्विअंगी विलयन वह विलयन होता है जिसमें एक विलेय और एक क्या हो? एक विलायक हो। इसमें क्या होगा? एक विलेय और क्या होगा? एक क्या होगा? विलायक। ठीक है, एक विलेय और विलायक। एग्जाम्पल के तौर में जैसे NaCl प्लस क्या?
जल, ठीक है। इनिशियल और जल, देखो इनिशियल क्या है, विलय है, और जल क्या है, विलायक है। तो जिसमें एक विलय और एक विलायक होता है उसे क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन। क्या बोलते हैं, द्विअंगी विलयन। और एक बात और, इस विलयन वाले चैप्टर में हम सारे चैप्टर में हम द्विअंगी विलयन की चर्चा करेंगे। हमेशा जहाँ विलयन भी आएगा तो उसमें हमेशा क्या मान कर चलेंगे, द्विअंगी विलयन है, ठीक है। दूसरा होता है तिरंगी विलयन, तिरंगी विलयन, तिरंगी विलयन, ठीक है। अब तिरंगी विलयन क्या है, तिरंगी विलयन क्या है, तो इसमें क्या होता है, दो विलय और क्या होता है, एक विलायक। इसमें क्या होता है, दो विलय और एक विलायक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे क्या हो गया, चीनी, नमक और क्या हो गया, जल। तो चीनी और नमक दोनों क्या है, विलय हैं, और जल क्या है, विलायक है। चीनी और नमक क्या है, दो विलय हैं, जल क्या है, विलायक है। तो ऐसा विलयन जिसमें दो विलय और एक विलायक होता है उसे क्या बोलते हैं, तिरंगी विलयन बोलते हैं, ठीक है। तो हम द्विअंगी विलयन और तिरंगी विलयन के बारे में जाना कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे तन विलयन के बारे में। किसके बारे में, चलिए देखते हैं। तीसरा क्या समझ लेते, तन विलयन। तन विलयन इसे बोलते हैं इंग्लिश में डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, तन विलयन की परिभाषा है कि वह विलयन जिसमें जिसमें वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा, वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलाय की तुलना में बहुत कम होती है। वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलाय की तुलना में बहुत कम होती है, अर्थात कह सकते हैं कि विलय बहुत ज़्यादा हो, विलायक बहुत ज़्यादा हो और विलय क्या है, बहुत कम हो, ठीक है। यानी कि विलायक क्या हो, ज़्यादा हो और विलय क्या हो, कम हो। एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं हम। जैसे 1 लीटर पानी में 1 लीटर H2O में 20 ग्राम NaCl, ठीक है। जैसे 1 लीटर पानी में अगर 20 ग्राम या 10 ग्राम नमक घुला हो तो क्या होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, तन विलयन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि विलायक नहीं, पानी क्या है, पानी बहुत क्या है, ज़्यादा है, पानी लीटर है, उसकी तुलना में विलय क्या है, कम है। तो ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, विलय विलायक की तुलना में बहुत कम होता है उसे बोलते हैं तन विलयन, ठीक है। अब अगला देखिए, ये क्या है, सांद्र विलयन। इसे बोलते हैं कंसंट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, सांद्र विलयन। अब सांद्र विलयन में क्या होता है कि सांद्र विलयन में विलायक ज़्यादा होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि क्या था, तन विलयन में था। तन विलयन में विलय जो था विलायक की तुलना में बहुत कम था, लेकिन सांद्र विलयन में क्या होगा, विलायक तो ज़्यादा होगा लेकिन तन विलयन इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यानी कि विलायक ज़्यादा होगा विलय से, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि तन विलयन में होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो जैसे 1 लीटर पानी में 200 ग्राम, 1 लीटर पानी में 200 ग्राम या 150 ग्राम चीनी, ठीक है। 1 लीटर पानी में 200 या 150 ग्राम चीनी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा सांद्र विलयन, ठीक है। तो हमने क्या, सांद्र विलयन और तन विलयन के बारे में जाना, द्विअंगी और तिरंगी विलयन के बारे में जाना, ठीक है। तो हमने विलयन के बारे में जाना कि विलयन क्या होता है। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक विलय होता है, एक विलायक होता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। या कह सकते हैं विलयन में जो पदार्थ घुलता है उसे विलय बोलते हैं और जो घुलाता है उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। अब विलयन के प्रकार एक बार देख लेते हैं। द्विअंगी विलयन होता है। द्विअंगी विलयन क्या है, जिसमें एक विलय और एक विलायक हो, उसे द्विअंगी विलयन बोलेंगे। एक तिरंगी विलयन होता है जिसमें दो विलय और एक विलायक हो, तिरंगी विलयन बोलते हैं। तन विलयन होता है। तन विलयन वह विलयन है जिसमें विलायक विलय की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात विलय विलायक की तुलना में बहुत ही कम होता है, ठीक है। सांद्र विलयन वह विलयन है जिसमें विलायक विलय की तुलना में अधिक होता है। विलायक विलय की तुलना में अधिक होता है, लेकिन विलायक उतना अधिक नहीं होता है जितना कि विलय में, यानी कि तन विलयन में था, ठीक है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, ठीक है। देखिए, भौतिक
अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार तो कुल 9 प्रकार के होते हैं। कुल कितने प्रकार के? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुल 9 प्रकार के होते हैं, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखते हैं पहला कि विलय, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोलूट। एक होता है विलायक, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और इसका एक हम लेते हैं क्या? एग्जाम्पल। ठीक है, पहला क्या है कि पहला इसमें पहला क्या है? ठोस, यानी इसमें क्या है कि विलय भी ठोस है और विलायक भी क्या है? ठोस है। यानी विलय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है? इसका एक जो एग्जाम्पल है मिश्र धातु होता है। क्या होता है? मिश्र धातु। मिश्र धातु जैसे पीतल हुआ, रोल्ड गोल्ड हुआ, जर्मन सिल्वर हुआ, कांसा हुआ, ये सब क्या होता है? ये किसके उदाहरण है? ये ठोस का ठोस में विलयन है। ठीक है, इसमें विलय भी ठोस होता है और विलायक भी ठोस होता है। एग्जाम्पल क्या होगा? मिश्र धातु हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा, इसमें विलय ठोस हो लेकिन विलायक क्या है? द्रव हो। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, जैसे NaCl का जलीय विलयन। जैसे NaCl किस में घुला हो? जल में घुला हो, तो NaCl ठोस है और किस में घुला है? जल में, तो जल क्या है? द्रव है। तो इसका एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा, ठोस क्या हो? गैस हो। जैसे कोई ठोस क्या हो? गैस में घुला हो। जैसे कोई ठोस क्या हो? गैस में घुला हो। तो कोई ठोस गैस में घुला होगा तो इसकी जो एग्जाम्पल है आयोडीन, आयोडीन की वाष्प, यानी कि आयोडीन का हवा में मिश्रण। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा। और ये डी वाला क्या है? जो डी वाला देखेंगे हम, ये विलय क्या है? द्रव है, विलायक क्या है? ठोस है। यानी कि कोई द्रव किसी ठोस में घुला हो तो इसको हम मान लेते हैं अमलगम। क्या है? अमलगम। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अमलगम। ठीक है, अमलगम कैसे? क्या जैसे कह सकते हैं सोडियम का पारे के साथ विलयन, या मैग्नीशियम का पारा के साथ विलयन, या कॉपर का पारे के साथ विलयन, यानी कि जितने भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? पारे के साथ क्रिया करके अमलगम बनाती हैं। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो अमलगम यानी पारा किस में घुला हो? सोडियम में, तो उसे क्या बोलेंगे? अमलगम। पारा किस में घुला हो? सोडियम में, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब अगला पढ़ेंगे हम द्रव का द्रव में। तो द्रव का द्रव में जानते हो कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसको हम समझ सकते हैं जैसे HCl का जल के साथ विलयन, या एल्कोहल का जल के साथ विलयन। तो यानी क्या? दोनों, ये भी द्रव है ये भी द्रव, दोनों द्रव द्रव विलयन हो जाएंगे। अब क्या हो गया? द्रव का गैस के साथ, कोई द्रव गैस में घुला हो, कोई द्रव गैस में घुला हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा? जलवाष्प ले लेते हैं कि जो जल की बूंदें द्रव होती हैं वो गैस में क्या घुल के जलवाष्प का निर्माण करती हैं, जलवाष्प का निर्माण करती हैं। ठीक है, अब आता है गैस। कोई गैस किस में? ठोस में घुला। अब कोई गैस ठोस में कैसे घुल सकता है? तो देखो, यानी निकिल की पृष्ठ पर हाइड्रोजन का अवशोषण, निकिल की पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण, या कह सकते हैं प्लेटिनियम के पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण। ठीक है, निकेल के पृष्ठ पर हाइड्रोजन गैस का अवशोषण या प्लेटिनम के पृष्ठ हाइड्रोजन गैस का अवशोषण। अगला देखिए, जब कोई गैस क्या हो? द्रव में घुला हो, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का द्रव में घुलना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक इसमें घुली हुई है, द्रव में घुली हुई है, तो इसको हम मान सकते हैं। या किसी भी गैस का द्रव में घुलना, या किसी भी गैस का जल में घुलना, तो किसी एग्जाम्पल है गैस का द्रव में। लास्ट और अंतिम क्या है? गैस का गैस में।
गैस का गैस में, तो गैस का गैस में क्या है इसके एग्जाम्पल हवा है, क्योंकि हवा में बहुत सारी गैसें घुली हुई होती हैं। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार तो कुल कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में। ठीक है, द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। तो इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो हमने इसके बारे में सीखा। ठीक है, कि ये चीज़ें होती हैं। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? विलयन की सांद्रता। क्या पढ़ेंगे? विलयन की सांद्रता। तो हम विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग हम लगाते हैं क्या? सांद्रता। सांद्रता, इसको इंग्लिश में कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सांद्रता क्या है? सांद्रता क्या है? तो देखिए, सांद्रता का अर्थ ये होता है कि किसी विलयन का जो नाम है वो उसकी क्या है? सांद्रता है। क्या है? किसी विलयन का नाम, ये उसकी क्या है? उसकी क्या है? सांद्रता है। क्या है? किसी विलयन का नाम ही क्या है? उसकी सांद्रता है। ठीक है, तो किसी विलयन का नाम ही उसकी क्या है? सांद्रता है। इसको समझिए। मान लीजिए कि किसी शीशी में पानी डाला हुआ है और उसमें हमने चीनी को घोल दिया। किसी शीशी में पानी है, उसमें हमने क्या कर चीनी को घोल दिया। चीनी पूर्ण रूप से उसमें घुल गई। अब हम देख कर ये नहीं कह सकते कि इसमें चीनी मिली हुई है कि नहीं मिली हुई है, क्या कितनी चीनी मिली हुई है, ये सांद्र है कि तन्हाई, हम नहीं बता सकते। ठीक है, कि ये मीठा है कि नहीं मीठा है। ठीक है, तो अब उसको पता करने के लिए अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने 100 ml जल में 5 ग्राम चीनी घोला। 100 ml जल में 5 ग्राम चीनी घोला। अब 100 ml जल में 5 ग्राम चीनी घुला हुआ है, तो हम देख कर नहीं बता सकते कि ये तनु विलयन होगा कि सांद्र विलयन होगा, तनु विलयन होगा कि सांद्र विलयन होगा। ठीक है, लेकिन यदि उस पर लिख दें कि 5 ग्राम चीनी 100 ml जल में, तो क्या हो गया? ये उसकी सांद्रता हो गई। तो क्या हो गई? सांद्रता हो गई। तो उस पर नाम लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि 5 ग्राम चीनी किसमें? 100 ml जल में। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम चीनी 100 ml जल में क्या है? उसकी क्या है? सांद्रता बता रहा है। ठीक है, क्या बता रहा है? सांद्रता। तो किसी विलयन का नाम ही उसकी क्या है? सांद्रता है। किसी विलयन का नाम ही उसकी क्या है? सांद्रता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमें सांद्रता में जाना है, किसी विलयन का नाम ही उसकी सांद्रता है। ठीक है, और दूसरा क्या है? अब सांद्रता क्या बताती है? सांद्रता किसी विलयन का क्या है? किसी विलयन का मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण करती है। ठीक, क्या करती है? ज्योति सांद्रता किसी विलयन का मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण करती है। मात्रात्मक मतलब कितना घुला हुआ है ये बताती है। उसके गुणात्मक, उसके गुण को बताती है कि तनु है कि सांद्र है। जैसे हमने पहले बता दिया कि 5 ग्राम चीनी 100 ml जल में घुला हुआ है, तो इसकी मात्रा कितनी हो गई? 5 ग्राम। और 100 ml जल में घुला हुआ है, अब इससे पता चल जाएगा कि यह तनु है कि सांद्र है। तो सांद्रता क्या बताती है? किसी विलयन की मात्रात्मक तथा गुणात्मक क्या करती है? विश्लेषण करती है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट इसमें ये देखना है कि किसी निश्चित मात्रा का विलय किसी निश्चित मात्रा का विलय निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हो तो वही उसकी सांद्रता
कहलाती है। ठीक है, किसी निश्चित मात्रा का विलय, किसी निश्चित मात्रा का विलय निश्चित मात्रा की विलायक में घुली हो तो वही उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। जिसे हमने पहले ही बता दिया कि 5 ग्राम चीनी किसमें, सोयाबीन जल में घुली हुई है। इसका मतलब क्या है, इसकी सांद्रता क्या है, 5 ग्राम प्रति 100 ml है। ठीक है, तो हमने सांद्रता के बारे में 3 चीज़ जाना कि सांद्रता किसी विलयन का नाम होता है, सांद्रता उस विलयन की मात्रात्मक तथा गुणात्मक विश्लेषण करती है कि उसमें कितनी मात्रा है, उसके क्या गुण हैं। तीसरा, किसी निश्चित मात्रा का विलय निश्चित मात्रा के विलायक में घुली हो तो वही इसकी क्या होती है, सांद्रता होती है। ठीक है, अब सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। वही लगा लेते हैं, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भार भार सांद्रता। भार भार सांद्रता, ठीक है, यानी कि W/W प्रकार की सांद्रता। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझना। ये W जो लिखा हुआ है आगे वाला वो विलय के लिए है, किसके लिए, विलय के। और ये W किसके लिए है, पूरे विलयन के लिए है। किसके लिए है, विलयन के लिए। ठीक है, तो ये स्मॉल W विलय के लिए है और कैपिटल W किसके लिए है, विलयन के लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं W/W, यानी कि भार भार सांद्रता बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल कि 10% यूरिया W/W का अर्थ है। ठीक है, इसे कह दिया जाए कि 10% यूरिया W/W का अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है कि 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया किसमें, 100 ग्राम विलयन में। इसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम जो यूरिया है वो कितने, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, यानी कि 10 ग्राम यूरिया किसमें, 100 ग्राम विलयन में। या हम ये भी कह सकते हैं कि 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम किसमें, विलायक में। क्यों, क्योंकि विलायक और विलय दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, ये विलयन बनेगा। हमने बताया कि विलयन बराबर क्या होता है, विलय प्लस क्या होता है, विलायक। तो यानी कि 10 ग्राम विलय और 90 ग्राम विलायक, तो क्या बनेगा, 100 ग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा विलयन। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में, तो लिख सकते हैं 10 ग्राम यूरिया 90 ग्राम विलायक में। ये याद रखना। ठीक है, ये याद करना है अच्छी तरह से, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में सहायता प्रदान करेगा। तो हमने पहला पढ़ा भार भार सांद्रता क्या होता है, इसको लिखते हैं W/W, स्मॉल W कैपिटल W। स्मॉल W किसके लिए होता है, ये विलय के लिए होता है, कैपिटल W पूरे विलयन के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे कहा जाए कि 10% यूरिया W/W का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ यह है कि 10 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। कह सकते हैं 10 ग्राम यूरिया किस में घुला हो, 90 ग्राम विलायक में। ठीक है, तो इसको समझना है। अब उसके बाद जो हमारी जो अगली सांद्रता है उसको देखिए। अगली सांद्रता हमारी है वो है भार आयतन, यानी कि जो हमारी दूसरी सांद्रता है, जो हमारी दूसरी सांद्रता होगा भार आयतन सांद्रता, यानी इसको बोलते हैं W/V प्रकार की। ठीक है, तो इसे बोलते हैं भार आयतन सांद्रता, W/V प्रकार की सांद्रता। अब अभी हमने बताया कि जो ये लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया जाए 10%
ग्लूकोज W/B का अर्थ है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है कि 10 ग्राम ग्लूकोज, इसमें 100 ml विलेन। इसका अर्थ हुआ कि ये जो आगे वाला लिखा होता है ये होता है विले, और जो परसेंटेज बना होता है इसको समझ लीजिए क्या, विलेन। क्या समझ लीजिए, विलेन। ठीक है, अब ये समझ में आपको आना चाहिए कि जो आगे वाला मान लिखा होता है वो क्या होता है, विले होता है, पीछे वाला क्या लिखा होता है, विलेन लिखा होता है। ठीक है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज किसमें, 100 ml जल में घुला हुआ है।